हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे भाई। जैसे कि आर्मी, जीडी और एनए, आप लोग को मैं कहा था ना, जैसे ही वैकेंसी आएगी मैं फरवरी में चैप्टर वाइज साइंस आप लोग को कंप्लीट कराऊंगा। जैसे मैं पहले बायोलॉजी कंप्लीट कराऊंगा, उसके बाद प्रैक्टिस सेट तो आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही। मैं प्रैक्टिस के सेट क्वेश्चन भी कराऊंगा और अब चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे कि आज हम लोग पढ़ेंगे कौन सा बायोलॉजी में कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, पोषण के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे भाई? पोषण के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? पोषण। पोषण क्या होता है? जो सभी जीव होते हैं, क्या सभी जीव होते हैं जिसमें पेड़ होते हैं और पौधे होते हैं, जैसे पेड़ पौधे और जंतु, जो मनुष्य में सभी दैनिक जीवन क्रियाएं होती हैं। क्या होती हैं? दैनिक जीवन क्रियाएं होती है। उस क्रिया को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे? पोषण में क्या लिखेंगे? सभी जीव, क्या लिखेंगे भाई? सभी सभी जीव, सभी जीव या पेड़ पौधों, पेड़ हो या पौधा हो, क्या हो? पेड़ हो या पौधा हो, और जंतु के साथ और मनुष्य, क्या? मनुष्य, जो मनुष्य होता है इनमें सभी दैनिक जीवन क्रिया पाई जाती है। क्या? सभी दैनिक जीवन के लिए, सभी दैनिक जीवन, सभी दैनिक जीवन के लिए, क्या? दैनिक जीवन के लिए, सभी दैनिक जीवन के लिए विभिन्न क्रियाओं की आवश्यकता होती है। क्या होती है? विभिन्न क्रिया की आवश्यकता होती है, उसे पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। आप लोग को भाई समझ आया? मैंने क्या पढ़ाया आप लोग को? सभी जीव, पेड़ पौधे या जंतु के साथ मनुष्य में सभी दैनिक जीवन क्रियाएं के लिए क्रिया की आवश्यकता होती है, उसे पोषण कहते हैं। तो आप लोग थोड़ा 1 मिनट रुकिए भाई। चलिए भाई, कुछ थोड़ा काम था, मैं आ गया फिर से। आप लोग को एकदम बेसिक कंसेप्ट जिसे नहीं कहते हैं, जिसे चैप्टर पूरी कंप्लीट कराएंगे, पूरे कंटेंट लेंगे, पूरे फाउंडेशन जैसे कंप्लीट बायोलॉजी होगी वैसे हम पढ़ाएंगे। आप लोग बस एक बार या साथ संस्कार स्टडी से जुड़कर पूरा बायोलॉजी कंप्लीट कर लेंगे तो आप लोग किसी का भी सब्जेक्ट या किसी का कोर्स या पढ़ेंगे तो आप लोग को जो मैं पढ़ाया होऊंगा आप लोग को मेरा क्वेश्चन दिखेगा कि भाई मैं आप लोग को जो नीचे से लेकर ऊपर तक ले भी पूरे कंप्लीट साइंस इसमें करा दूंगा। इसका यस आज इसका स्टडी पर पूरे कंप्लीट बायोलॉजी कंप्लीट कराऊंगा भाई। आर्मी एनए और एनए भर्ती परमानेंट होती है और आर्मी जीडी दोनों भर्ती के लिए मिलकर कॉम्बो बैच है सर, कॉम्बो साइंस, जिसे फुल पूरा कंसेप्ट मिलेगा, इसमें कोई कमी नहीं होगी। मैंने पहला पढ़ाया क्या? पोषण। पहला चैप्टर से हम पढ़ा रहे हैं पोषण। जो सभी जीव होते हैं जिसमें पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं और क्या होते हैं? मनुष्य होते हैं, सभी दैनिक जीवन क्रियाएं के लिए और विभिन्न क्रियाओं की आवश्यकता होती है, उसे पोषण करते हैं भाई। जैसे हम लोग को जब हमें दौड़ना होता है, हमें क्या वृद्धि विकास के लिए क्या चाहिए? पोषण चाहिए ना। हमारे शरीर में वृद्धि विकास के लिए क्या चाहिए? पोषण चाहिए। तो इसी के बारे में बता रहे हैं। और पोषण कितने प्रकार के होते हैं? पोषण कितने प्रकार के होते हैं? ध्यान से देखिए अच्छे से। पोषण के क्या के प्रकार, पोषण के प्रकार आप लोग से पूछ दे पोषण के कितने प्रकार के होते हैं तो आप लोग बताएंगे पोषण 2 प्रकार के होते हैं। क्या? 2 प्रकार के होते हैं। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? पोषण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला स्वपोषी और दूसरा का परपोषी। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषी और परपोषी होते हैं। भाई यहाँ तक आप लोग को समझ आया? मैं आप लोग को बेहतर से बताने का प्रयास करूंगा। बेसिक कंसेप्ट जैसे मैंने पढ़ाया, पोषण और पोषण के कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषी और परपोषी। अब इसके बारे में बताएंगे स्वपोषी परपोषी क्या होते हैं। थोड़ा रुकिए।
चलिए भाई देखिए, पोषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होता है, स्वपोषी और परपोषी होते हैं। स्वपोषी के बारे में जानेंगे। किसके बारे में भाई? स्वपोषी। आप लोग को बेहतर और ढंग से अच्छे से मैं बता के जाऊंगा भाई, आप लोग ध्यान दीजिए। पहला पढ़ेंगे क्या? स्वपोषी। स्वपोषी, स्वपोषी किसे कहते हैं? स्वपोषी किसे कहते हैं? वह जीव जो अपना भोजन स्वयं खुद और तैयार कर लेता है, उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। वे जीव जो अपना क्या? वे जीव जो अपना भोजन स्वयं प्राप्त कर लेता है या बना लेता है। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं प्राप्त कर लेता है या बना लेता है। क्या? वे जीव जो अपना भोजन स्वयं प्राप्त कर लेता है या बना लेता है या तैयार कर लेता है, तो उसे क्या कहते हैं? उन्हें स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। अब समझ आए? और दूसरा का क्या था? परपोषी। परपोषी किसे कहते हैं? परपोषी भाई अच्छे से जो मैं जितना लिखा रहा हूं आप लोग एक बार पूरा कंप्लीट लिखिए, और एक बार मजबूत से आप लोग का कोर्स कंप्लीट होगा ना, तो उसके बाद आप लोग को प्रैक्टिस सेट रहेगा चैप्टर वाइज भाई। जैसे मैं पोषण चैप्टर पढ़ाया और इसमें से जितने विकल्पी प्रश्न बनेंगे आप लोग को मैं जैसे पोषण चैप्टर कंप्लीट होगा इसके मैं थ्योरी कंप्लीट आप लोग को कराऊंगा, वैसे ही विकल्पी प्रश्न भी करा देंगे। तो भाई आप लोग अच्छे से पढ़िए, क्योंकि जब मैं इसको पोषण कर दूंगा चैप्टर कंप्लीट हो गया तो उसके बाद आप लोग को विकल्पी प्रश्न मिलेंगे, आप लोग को बताना होगा। मैं जानता हूँ आप लोग बहुत मेहनत करते हैं भाई, मेहनत में आप लोग की कमी नहीं है। आप वर्कआउट जो बहुत जी जान से लगा कर करते हैं और पढ़ाई नहीं करेंगे तो भाई उसकी वर्कआउट का कोई मतलब नहीं। बात माने या ना माने, आप लोग को पढ़ाई करना होगा। परपोषी किसे कहते हैं? वे जीव, क्या लिखेंगे? वे जीव जो क्या? वे जीव जो अपना भोजन मतलब स्वयं प्राप्त नहीं बना पाता है, वे जीव अपना भोजन नहीं प्राप्त कर पाता है, नहीं बना पाता है। क्या? नहीं बना पाता है। वह दूसरे पर निर्भर रहता है। उसे क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई। मैं पढ़ाया पोषण के कितने प्रकार के होते हैं, आप लोग बताएंगे पोषण के कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्वपोषी और परपोषी होते हैं। कौन कौन से? स्वपोषी और परपोषी होते हैं। और स्वपोषी किसे कहते हैं? वे जीव जो अपना भोजन स्वयं प्राप्त करता है। क्या? वे जीव जो अपना भोजन स्वयं प्राप्त करता है उसे स्वपोषी कहते हैं। परपोषी किसे कहते हैं? वे जीव जो अपना भोजन नहीं बनाता है और दूसरे पर निर्भर रहता है उसे क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं। अब पढ़ेंगे पोषक तत्व। किसके बारे में पढ़ेंगे? पोषक तत्व। भाई आप लोग नोट कीजिए। चलिए देखिए हम पढ़ेंगे पोषक तत्व। समझ आएगा यार भाई? अच्छे से मिल रहे हैं कंटेंट? आप लोग देखिए पोषक तत्व किसके बारे में पढ़ेंगे? पोषक तत्व। पोषक तत्व क्या होता है? इसमें किसको पता है पोषक तत्व क्या होता है? वे जीव जो जैसे वे पदार्थ जो जीव जो विभिन्न प्रकार के होते हैं। क्या कहते हैं? वे पदार्थ जो विभिन्न प्रकार के क्या? विभिन्न प्रकार के होते हैं। क्या बताएंगे? वे पदार्थ जो विभिन्न प्रकार के
क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के होते हैं, उसे पोषक तत्व कहा जाता है। क्या? उसे पोषक, क्या भाई, पोषक तत्व कहा जाता है। भाई पोषक तत्व किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो विभिन्न प्रकार के होते हैं। क्या? वे पदार्थ जो विभिन्न प्रकार के होते हैं उन्हें पोषक तत्व कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? पोषक तत्व कहा जाता है। मैं आज बहुत दिल लगा के पढ़ा रहा हूँ भाई। मैं आप लोग को सोच रहा हूँ कितना बेहतर से अच्छे से दे दूं क्वेश्चन, कि भाई मेरे भाइयों को थोड़ा से कमी ना हो, बेहतर से बेहतर क्वेश्चन दूंगा। बस आप लोग लगे रहें अच्छे से। कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं आप लोग देखिए। प्रोटीन, प्रोटीन पहला क्या है? प्रोटीन जो होते हैं पोषक तत्व होते हैं। प्रोटीन के बाद विटामिन, 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 विटामिन के बाद क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की वसा, वसा, वसा के बाद भाई क्या बताएंगे? जो पानी, पानी हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि बहुत इसकी जरूरत पड़ता है भाई। पहले हमें प्रोटीन, उसके बाद विटामिन, विटामिन में कार्बोहाइड्रेट, फिर वसा, फिर पानी। आप लोग यहाँ तक समझ आए? हम पढ़ेंगे इसके बाद में पहले प्रोटीन, क्या कर रहे हैं? प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे, फिर विटामिन के बाद कार्बोहाइड्रेट, वसा, पानी, सभी के बारे में चर्चा करेंगे और अच्छे से और ढंग से। चलिए ठीक है, थोड़ा से आप लोग नोट कीजिए, आप लोग को बेहतर है। और क्वेश्चन आप लोग को पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में? प्रोटीन। क्या रहेगा हेडिंग हमारा? प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? आप लोग सोचिए, थोड़ा बताइए प्रोटीन क्या है। मैंने आपसे लोग से पूछा क्या प्रोटीन क्या है? भाई आप लोग बता सकते हैं प्रोटीन क्या है? प्रोटीन हमारे शरीर में क्या कार्य करता है? तो आप लोग को मालूम होगा, कुछ नहीं मालूम है तो हम बता रहे हैं। जैसे कि हमारे शरीर में जो रोगों से लड़ने के लिए, रोगों से लड़ने के लिए और कोशिका की मरम्मत करने के लिए, क्या हमारे शरीर में, लिख लीजिए, हमारे शरीर में रोगों से लड़ने के लिए, लड़ने के लिए, क्या भाई प्रोटीन क्या होता है? हमारे शरीर में रोगों से लड़ने के लिए, या और क्या बताए? और कोशिका की मरम्मत करने के लिए, करने के लिए निर्माण करता है। क्या करता है? निर्माण करता है, निर्माण करता है। मेरे भाई आप लोग समझ आए प्रोटीन क्या होती है? मैंने बताया कि प्रोटीन वो आती है हमारे शरीर को रोगों से लड़ने के लिए होती है, हमारे शरीर को रोगों से लड़ने के लिए होती है, और कोशिका की मरम्मत करने के लिए होती है, और कोशिका की निर्माण करने के लिए आवश्यकता होती है। जैसे कि हमारे शरीर में आप लोग बताएं, कभी हम लोग के शरीर में चोट लग जाती है, वहाँ के मांस फट जाती है, हट जाता है, तो हमारी क्या करती है? प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जब हमारे शरीर में अच्छी खासी प्रोटीन होती है तो वहाँ जो चोट लगा होता है वहाँ की कोशिका अपने आप धीरे धीरे भरने लगता है और घाव पूजने लगते हैं। सब कहते हैं पूजने लगा। यार कोई कहता है यार इसकी घाव बहुत जल्दी पूज गए, तो भाई उसके अंदर ज्यादा प्रोटीन है। और शरीर में रोगों से लड़ने के लिए हमारे शरीर में जैसे तमाम प्रकार की बीमारियां होती हैं, कुछ ऐसी बीमारी होते हैं हमारे शरीर में प्रोटीन होते हैं, तो रोगों से लड़ने के लिए सहायता करती है और उसे मजबूत बनाए रखती है। ये होता है प्रोटीन। और प्रोटीन के शरीर में लगभग 15% लगभग भाग होता है। मानव के शरीर में कितने परसेंटेज होता है? 15% का भाग होता है। मैं आप लोग से पूरा कंटेंट नहीं लिखा है कि ऐसे लिखते हैं मानव के शरीर में लगभग कितने प्रोटीन होते हैं, तो आप बताएंगे 15% होते हैं। चलिए ठीक है। और हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं, मैं देख रहा हूँ आप लोग की सही है। चलिए ठीक है, आप लोग थोड़ा नोट कीजिए। थोड़ा से एक समय मैं आर्मी जीडी
यस आर शशकांत, मेरे चैनल का नाम है भाई, आप लोग देख लीजिए, यस आर शशकांत, यस आर शशकांत, SANT शशकांत स्टडी, यस आर शशकांत स्टडी चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, क्योंकि मैं आप लोग को ऐसे कंटेंट दे रहा हूँ। इस बार मैं आप लोग को पहले 15-20 दिन में दिखाया था कि मैं नोट्स बना रहा हूँ आप लोग के लिए, पढ़ाने के लिए, चैप्टर वाइज साइंस कंप्लीट मैं कराऊंगा। मैं एक बुक नहीं 2-4 बुक ऐसे रखे हैं आप लोग को, मैं इतना पढ़ा दूंगा ना, आर्मी में सवाल आप जब जाएंगे ना तो देखेंगे भाई हाँ यस आर शशकांत स्टडी जो भी पढ़ाया अच्छा खासा पढ़ाया। हम जहाँ भी साइंस पढ़ रहे हैं, जिस टीचर से पढ़ रहे हैं, बाकी यस आर शशकांत स्टडी की साइंस दिख रही है, क्वेश्चन दिख रहा है, उसमें ऐसे ऐसे आप लोग को बस धैर्य और अच्छे से पढ़ना होगा। चलिए ठीक है, थोड़ा आप लोग नोट कीजिए, मैं आगे चलता हूँ। चलिए भाई, अब हम पढ़ेंगे प्रोटीन का स्रोत क्या होता है। मैंने आप लोग से प्रोटीन के बारे में बताया, हमारे शरीर में रोगों के लड़ने के लिए और कोशिका की मरम्मत करने के लिए का निर्माण करती है। और प्रोटीन में कितने प्रतिशत पाए जाते हैं? 15% होते हैं। अरे भाई, प्रोटीन में नाइट्रोजन भी पाए जाते हैं। एक आप लोग लिख लीजिए, प्रोटीन में, कहीं पर लिख लीजिए, प्रोटीन में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। मात्रा क्या पाई जाती है, ये भी आप लोग नोट कीजिए। प्रोटीन में नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। अच्छा लगा? समय लगता है भाई आप लोग को हेड हाथे से लिखे हुए राइटिंग को आप लोग को बेहतर से, ये नहीं कि मैं बोर्ड पर छप कर लेकर आऊँ प्रश्न आप लोग को हाल बताऊँ चला जाए। मैं तो भाई जब GK GS प्रश्न और साइंस प्रश्न 15 मिनट में कराना होता है तो मैं आप लोग को ऐसे लिख कर लेकर आता हूँ, आप लोग को जल्दी जल्दी पढ़ा कर चला जाता हूँ। बाकी भाई चैप्टर पढ़ाना है ना तो लिखने की, जितना लिखने में मजा आता है ना भाई, लिख के पढ़ाना बड़ा अच्छा लगता है और आप लोग को अच्छी तरह से समझ भी आ जाता है। तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं ऐसा पढ़ाऊँ कि आप लोग को समझ आए, और मेरा समझ आए तो आप लोग को अच्छा लगे और अपना पेपर अच्छा खासा रैक करें। चलिए भाई, हम क्या पढ़ेंगे? प्रोटीन। अब प्रोटीन के बारे में पढ़े हैं, तब पढ़ेंगे प्रोटीन के क्या स्रोत, मतलब प्रोटीन में क्या क्या खाए जाते हैं, मतलब कौन कौन किसमें किसमें प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाए भाई? प्रोटीन के स्रोत। क्या हेडिंग रहेगा? प्रोटीन का स्रोत। स्रोत मेरे भाई, प्रोटीन में क्या क्या खाए जाते हैं। जैसे कि हम कहते हैं ना, अंडा खा लेते हैं भाई, मुझे जान मिलता है, प्रोटीन मिलता है, ताकत मिलती है। अरे भाई, मछली खाओ, आप लोग को प्रोटीन मिलेगा, ऐसे ऐसे कहते हैं। आप लोग को यही तो याद करना है भाई। क्या भाई कहते हैं भाई, अंडा खाना होता है, अंडा खाओगे तो आप लोग को प्रोटीन मिलेगा। बहुत अच्छे। तो कुछ लोग कहते हैं भाई मछली खाइए तो आप लोग को प्रोटीन मिलता है। हाँ भाई हाँ, मछली खाने से, अंडा खाने से, और सोयाबीन में, सोयाबीन, सोयाबीन जो होता है, क्या होता है? सोयाबीन जो होता है, उसके बाद अरहर का दाल, जो अरहर का दाल होता है ना, वो के अरहर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरहर। अच्छा, अरहर बोलते हैं, हम भूल गए थे भाई। जो अरहर की दाल कहते हैं ना, किराए के दाल लेकर, अरहर का दाल लेकर, उसमें क्या पाए जाते हैं? प्रोटीन पाए जाते हैं। और भाई दूध, सब कहते हैं ना भाई दूध पी, आप लोग को दौड़ चढ़ानी है तो आप लोग दूध पीना होगा, मछली खाना होगा, अंडा खाना होगा, सोयाबीन खाना होगा, अरहर का दाल का पानी पीना होगा, तो आप लोग को प्रोटीन का स्रोत ये होते हैं। भाई प्रोटीन के स्रोत याद हो गए कि नहीं? मैं आप लोग को, जैसे कि आप लोग की ही दैनिक जीवन क्रिया है, आप लोग यूज करते हैं, ये दैनिक जीवन क्रिया में 2 से यूज करते हैं, सोयाबीन यूज करते हैं, मछली खाते हैं, अंडा खाते हैं, अरहर का दाल पीते हैं और खाते हैं, तो ये सब क्या होते हैं? प्रोटीन के स्रोत होते हैं। आप लोग को समझ आ गया क्या क्या खाने से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है, और रोगों से लड़ने के लिए आवश्यकता होती है, और कोशिका की मरम्मत करने की किसकी आवश्यकता होती है? तो आप लोग बताएंगे प्रोटीन की आवश्यकता होती है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। आप पढ़ेंगे किसके बारे में? प्रोटीन तो हो गया। हम आप लोग के प्रोटीन के बाद क्या लिखाए थे? विटामिन। क्या लिखाए थे? विटामिन। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? विटामिन के बारे में पढ़ेंगे भाई। अच्छे से ध्यान से देखिए, और यस आर शशकांत स्टडी से जुड़े और अच्छे खासा आप लोग को बेहतर से कंटेंट मिलेंगे भाई। साइंस का एक भी ऐसा क्वेश्चन ना होगा कि मैं आप लोग को पूरा कंप्लीट ना करूं। चलिए मैं पढ़ा रहा हूँ विटामिन। क्या पढ़ाएंगे? विटामिन।
विटामिन। चलिए भाई, विटामिन क्या होता है? मैं प्रोटीन के बारे में तो बता दिया, प्रोटीन क्या क्या होता है, उससे क्या स्रोत क्या होता है, और उसके बारे में विटामिन के बारे में जी देखिए। इसमें भी विटामिन क्या करते हैं, हमारे शरीर की मरम्मत का कार्य ये भी करती है। इसमें लिखे यह हमारे शरीर का मरम्मत का कार्य करती है। ये भी शरीर की मरम्मत का कार्य करती है। यह हमारे शरीर की मरम्मत की कार्य करती है। क्या करती है? विटामिन बी हमारे शरीर की मरम्मत का कार्य करती है। और जिसमें विटामिन हमें हमारे शरीर को चलने फिरने में क्या करता है? मदद करता है। हमारे शरीर को चलने और फिरने की क्या करती है? मदद करती है। कहते हैं ना भाई, तुम्हारे शरीर में विटामिन होगी तभी न चलोगे, तुम्हारे शरीर में विटामिन होगा तभी न दौड़ोगे, तुम्हारे शरीर में इसमें ताकत होगी तभी चलोगे। और विटामिन में कार्बनिक यौगिक की मात्रा भी होते हैं। और विटामिन क्या होते हैं? विटामिन में कार्बनिक यौगिक होते हैं। यौगिक पाया जाता है। विटामिन में क्या पाया जाता है भाई? अच्छा, एक गलत लिख दी, एक अच्छा, कार्बनिक यौगिक पाया जाता है। आप लोग से जब पूछ दे भाई बताओ कार्बनिक यौगिक किसमें पाया जाता है, तो आंसर आप क्या बताएंगे? प्रश्न ऐसे पूछेगा, पर क्या कार्बनिक यौगिक किसमें पाया जाता है, तो आप लोग बताएंगे विटामिन में पाया जाता है। क्या बताएंगे? विटामिन में पाया जाता है। अच्छे से आराम से बताएंगे कार्बनिक यौगिक किसमें पाया जाता है, तो आप लोग बताएंगे विटामिन में पाया जाता है। घुलनशील विटामिन में ही होते हैं। ना कहते हैं जल घुलनशील कितने प्रकार के होते हैं? जल घुलनशील कौन होता है, और घुलनशील 2 प्रकार के होते हैं। आप लोग लिखिए घुलनशील के बारे में। भाई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन लिखा रहे हैं क्या? क्या लिखेंगे? किसके बारे में बताएं? अब बताइए कमेंट करके। भाई अभी बोला हूँ घुलनशील कितने प्रकार के होते हैं? आप लोग क्या बताएंगे? 2 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। घुलनशील कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। घुलनशील कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक जल घुलनशील होता है, एक वसा घुलनशील होता है। कौन कौन होता है? एक जल घुलनशील होता है, जल घुलनशील, एक वसा होता है। जल घुलनशील में क्या क्या पाया जाता है? बी और सी पाया जाता है। जल घुलनशील में बी सी पाया जाता है। वसा घुलनशील में ए क्या पाया जाता है? ए डी ई के पाया जाता है। आप लोग से कभी कभी छोटे छोटे प्रश्न में पूछ देते हैं भाई जल घुलनशील कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग बताएंगे 2 प्रकार के होते हैं। न घुलनशील कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक जल होता है, क्या होता है? एक जल होता है, और दूसरा क्या होता है? वसा होता है। मैं भाई फास्ट नहीं हूं ना, क्योंकि कम समय में आप लोग को ज्यादा क्वेश्चन देना है भाई। 1 महीने के अंदर कंप्लीट कराना है क्वेश्चन, पूरे कंप्लीट 1 महीने 45 दिन के चलेंगे क्लास। आप लोग को साइंस पूरे कंप्लीट मिलेंगे। बस आप लोग यस आर संस्कार स्टडी से जुड़े और पूरा एक बार साइंस पूरे कंप्लीट करके जाएं। कम समय में ज्यादा आप लोग को बेहतर ज्ञान क्वेश्चन देकर जाऊंगा। कभी हमारा पढ़ा हुआ क्वेश्चन मिला लेना किसी बुक से। जिस दिन हमारा क्वेश्चन गलत होगा तो बताना। मैं आप लोग को बेहतर से बेहतर कंटेंट देना चाहता हूँ। मैं कभी आप लोग से पूछता है जल में घुलनशील कौन से पाया? बी सी पाया जाता है, वसा में ए डी ई के पाए जाते हैं। ये प्रश्न पूछे गए हैं और हर शिफ्ट में हर एग्जाम में पूछे गए हैं। अब पढ़ाएंगे किसके बारे में भैया? मैं पहला पढ़ाया प्रोटीन के बारे में। किसके बारे में? प्रोटीन के बारे में पढ़ाया। उसके बाद विटामिन के बारे में, और तीसरा हेडिंग क्या लिखा था? कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा के आप लोग को यहीं क्लास समाप्त कर दूंगा भाई। मैं आप लोग के लिए मेहनत करता है, मेहनत लगती है।
ऐसे नहीं क्वेश्चन की हमें याद हो गया, हमें कैसे सब कुछ याद है। कुछ लोग सोचेंगे भाई इतना बहुत अच्छा लड़का है, बहुत तेज लड़का है, भाई बिना देखे पढ़ा देता है बंदा। यार पढ़ाने से पहले ना बड़ी मेहनत लगती है। तो आप लोग को क्लास लेने से पहले मुझे बहुत पढ़ना पड़ता है, तब आकर आकर मैं आप लोग को बोर्ड के सामने अच्छे खासे क्वेश्चन बोलता हूँ और पढ़ाता चला जाता हूँ। तो बाकी भाई मेहनत लगती है। चलिए ठीक है, अब लिख मिटा दे भाई। भाई हमारे पास डिजिटल बोर्ड है नहीं, मैं व्हाइट बोर्ड के साथ और पेंसिल, बाकी ज्ञान तो आप लोग को समान ही मिलेगा, ज्ञान में कमी नहीं होगा। चलिए ठीक है, देखिए देखिए डेस्टर, वक्त के साथ बदल जाएंगे हम, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। वक्त के साथ बदल जाएंगे हम, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। संघर्ष के जंजीरों को तोड़ना ही होगा, बिना तोड़े हुए सफल नहीं होते हैं। सफल होने के लिए हमें मेहनत करना ही होगा। है कभी कभी मैं बोल देता हूँ। चलिए आप लोग को मोटिवेशन करने के लिए इतना तो कुछ आ जाता है बोलने के लिए। चलिए आपको पढ़ाएंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मैं भाई आप लोग को, मेरे प्यारे मित्र जो जय मुरारी बाबा ग्राउंड पर आप लोग जी जान से मेहनत करते हैं, हमारे उसमें एक भाई मैं नवीन सर जो कोच हैं उस ग्राउंड को, उनके मैं सत नमन करता हूँ, क्योंकि वो अपना जीवन को त्याग कर कर आप लोग को मेहनत कराते हैं। भाई कोई नहीं मिलता है किसी का सहारा देने वाला। आप लोग को तो पूरे वर्कआउट के बारे में चर्चा कर लेते हैं, आप लोग को दौड़ने सिखाते हैं, आप लोग को पढ़ने के बारे में सिखाते हैं, आप लोग को जीवन के बारे में अच्छे अच्छे ज्ञान देते हैं। उनसे सीखिए और उनका सम्मान और आदर करना सीखिए। मैं क्लास में बोलने का यही कारण है कि मैं उनको अच्छे तरह से जानता हूँ, और एक वैसा व्यक्ति कभी मिलता नहीं जो आप लोग को फ्री सेवा में वर्कआउट कराए और चला जाए। नहीं तो वही उतने ही मेहनत कराने वाले बंदे को 5,000 6,000 रुपये देने पड़ते हैं। जाएंगे अकेडमी में उतना पैसा लगता है, बाकी आप लोग तो फ्री में वर्कआउट कर लेते हैं, उनका कीमत समझिए। ठीक है, मैं उन नवीन कोच जय मुरारी बाबा ग्राउंड, मैं उनके अपने दिल से प्रणाम जैसे नमस्कार करता हूँ। आप लोग को दिल से दुआ नहीं आशीर्वाद देता हूँ। भाई आप लोग को ऐसे मिले हैं, गुरु तो गुरु होता है, उनसे पूछिए उनका कितना रेस मैं उनके अच्छी तरह से जानता हूँ। आप लोग को मिले हैं तो बहुत अच्छे से पढ़िए और उनकी बात का आदर करिए, उनके बारे में पूछिए, और आप लोग को रेस में अच्छे खासे बना देंगे। रेस में आप लोग की कमी नहीं है, रेस के साथ साथ आप लोग पढ़ाई कीजिए ESR संस्कार स्टडी के चैनल से जुड़कर। मैं लास्ट रीडिंग है कार्बोहाइड्रेट। आप लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानते हैं क्या? थोड़ा बताइए बताइए। यह भोजन का सबसे बड़ा स्रोत होता है। क्या होता है? यह भोजन का सबसे बड़ा भाग होता है, सबसे बड़ा स्रोत होता है। भोजन का क्या होता है? सबसे बड़ा भाग होता है। इसका निर्माण CHO हर 1:2:1 होता है। यह तुरंत ऊर्जा देने का कार्य करता है। मैं आप लोग को पढ़ाने से पहले इसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। यह क्या करता है? तुरंत ऊर्जा देने का कार्य करता है। जैसे कि नहीं कहते हैं भाई, अरे भाई तेरा एनर्जी लॉस हो गया तो आप लोग केला खा लीजिए, और कुछ देर के बाद तुरंत ऊर्जा देता है, शक्ति देता है। उसमें केला में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं और चावल में भी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। और इसमें शक्ति प्रदान करता है। क्या करता है? शक्ति प्रदान करता है। और यह 2 प्रकार के होते हैं, स्टार्च होते हैं, एक शर्करा होते हैं। स्टार्च और शर्करा के बारे में चलो कल बताऊंगा। बाकी मैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में पूरा चर्चा किया हूँ तो इसके बारे में पढ़ा दूँ। और लास्ट है यह क्या लिखेंगे, लिख लीजिए। यह भोजन का सबसे बड़ा भाग होता है। क्या होता है? बड़ा भाग होता है। क्या होता है? यह भोजन का सबसे बड़ा भाग होता है। इसका निर्माण, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण, क्या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण CHO, क्या सही है ना भाई? थोड़ा भूल जाऊँ तो माफ़ कर देना, बाकी मुझे लग रहा है मैं बोला नहीं, सही है, हमको याद है भाई, याद है। CH4, इसका निर्माण 1:2:1। मैं तो आप लोग से मजाक किया कि भाई देखिए आप लोग का कमेंट क्या आता है।
नहीं भूल गए, हम भूले नहीं, हमें याद है, ऐसा मत करना। मेहनत करने लगती है आप लोग को पढ़ाने के पहले। मैंने कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किसे कहा, CHO होता है, जिसमें वो होता है ये 1:2:1 होता है। कार्बोहाइड्रेट का सबसे बड़ा भाग होता है, भोजन का क्या होता है, सबसे बड़ा भाग होता है। अब कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, यह तुरंत, क्या मैंने आपसे बताया, थोड़ा बताइए, तुरंत तुरंत तुरंत, अरे यार, तुरंत ऊर्जा देने का कार्य करता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, यह तुरंत ऊर्जा देने का कार्य करता है, मतलब यह शक्ति प्रदान करता है। इसे बहुत लोग ऐसे बोलते हैं, यह शक्ति देने का प्रदान करता है। क्या करता है, यह शक्ति देने का प्रदान करता है, यह तुरंत ऊर्जा देने का कार्य करता है। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण CHO ये 1 मतलब 21 कीजिए, और यह भोजन का सबसे बड़ा भाग होता है। मैंने तो ऐसे बंदे को पढ़ाने में बड़ी खुशी मिलती है जो फौजी की तैयारी करते हैं। दिल जहाँ नहीं लगाना वहीं आप लोग लगाते हैं। सपना फौजी का है तो भाई आप लोग के अंदर जुनून और जज्बा ही होगा। फौजी में वही बंदे जाते हैं जिसके अंदर अलग से शक्ति उत्पन्न होती है, मुझे एक कर जाना है, मुझे कुछ करना है। नहीं तो सुबह उठने में अच्छे लोग की कीमत नहीं है। सुबह 4 बजे उठ के आप लोग चले जाते हैं ग्राउंड पे, दौड़ते हैं, आप लोग का कष्ट आप ही लोग जानेंगे, कोई दूसरा नहीं जानेगा। हाँ, कोई नॉर्मल व्यक्ति को ले जाए दौड़ा दीजिए, उसकी देखिए, आप अपना देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, बाकी उसको बहुत कुछ फर्क पड़ जाएगा। चलिए ठीक है। बाकी भाई शरीर में 2 प्रकार के होते हैं, शरीर के 2 प्रकार होते हैं। चलिए भाई, शक्ति देने को प्रदान करते हैं। मैं आप लोग को कल पढ़ाएंगे स्टार्च क्या होता है और शर्करा क्या होता है। क्या स्टार्च के बारे में पढ़ाएंगे, शर्करा क्या होता है, बाकी कुछ चर्चे कर दे रहे हैं। स्टार्च भाई पेपर में कभी कभी पूछे हैं, स्टार्च के बारे में, और क्या शर्करा के बारे में। स्टार्च और शर्करा, स्टार्च और शर्करा। स्टार्च क्या होता है, जिसमें अनाज होते हैं। मैं कहा ना, कार्बोहाइड्रेट में केला भी पाया जाता है, केला में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, और चावल में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। स्टार्च में क्या पाए जाते हैं, चावल। स्टार्च में क्या पाए जाते हैं, चावल पाए जाते हैं। मैं बताया स्टार्च जो होता है जिसमें सभी चावल पाए जाते हैं, और शर्करा जो होता है जो मीठे और खाद्य पदार्थ पाए जाते हैं। इसमें शर्करा में क्या होता है, जो मीठे होते हैं, मीठे और खाद्य पदार्थ पाए जाते हैं। कल पढ़ाऊंगा मैं कार्बोहाइड्रेट के सर्वाधिक के बारे में, और आगे मैं चैप्टर लेकर चलूंगा। बस सिर्फ 2 दिन में आप लोग को कंप्लीट करा दूंगा। मैं आज चैप्टर क्या पढ़ाया, पोषण। किसके बारे में चर्चा किया, पोषण के बारे में। क्या जो पोषण के बारे में बताया, पोषण कितने, अब लास्ट थोड़ा चलते रहे तो स्पीड में चलेंगे। पोषण के बारे में बताया, जिसमें सभी जीव जंतु, मनुष्य या पेड़ पौधे में दैनिक क्रियाएं होती हैं, उसे क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। मैंने यही हेडिंग पढ़ा, सुबह स्टार्टिंग पढ़ाया ना। हाँ, स्टार्टिंग क्या है, पोषण। और पोषण के कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषी परपोषी। पढ़ाए ना, स्वपोषित परपोषी। स्वपोषी किसे कहते हैं, जो भोजन अपना स्वयं बनाता है उसे स्वपोषी कहते हैं। परपोषी किसे कहते हैं, जो भोजन दूसरे पर निर्भर करता है उसे परपोषी कहते हैं। उसके बाद मैं क्या पढ़ा है, प्रोटीन के बारे में पढ़ा है, विटामिन के बारे में पढ़ा है, और कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन क्या होते हैं, हमारे शरीर में कोशिका की मरम्मत करती है, हमारे शरीर में कोशिका की मरम्मत करती है। पढ़ा है ना, हमारे शरीर में कोशिका की मरम्मत करती है और वृद्धि और विकास की कार्य करता है। प्रोटीन में दूध प्रोटीन का स्रोत। फिर उसके बाद हेडिंग देखिए, हमें सब कुछ याद है स्टेप बाय स्टेप। मैंने उसके बाद क्या पढ़ा है, प्रोटीन का स्रोत। प्रोटीन का स्रोत किसे कहते हैं, जिसमें दूध, अंडा, मछली ऐसे पाए जाते हैं। उसके बाद मैं प्रोटीन के बाद क्या पढ़ा है, विटामिन। प्रोटीन के बाद विटामिन पढ़ा है। विटामिन भी हमारे कोशिका को क्या कहते हैं, मरम्मत करती है, और हमारे शरीर में रोगों से लड़ने के कार्य करती, सहायता करती है, हमारे शरीर को मजबूत करती है, और चलने फिरने की सहायता कर सकती करती है। और इसमें प्रोटीन में क्या, विटामिन क्या पाया जाता है, एक कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। ये पढ़ाई में किसके, विटामिन के।
और इसके बाद लास्ट में ही है कार्बोहाइड्रेट के बारे में। भाई आप लोग के सामने दिख रहा है, मैंने तो उतना शब्द जितना पढ़ा है मैं सिर्फ 2 मिनट में पूरे कंप्लीट बिना देखे बोल दिए, अब बोले रहे। यह भोजन का सबसे बड़ा स्रोत होता है। कार्बोहाइड्रेट स्रोत होता है, यह तुरंत ऊर्जा देने का कार्य करता है, यह शक्ति का प्रदान करता है। जब आप लोग 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ेंगे ना तो आप लोग को भी याद हो जाएगा। कोई भगवान नहीं होता है, बस मेहनत करने से ही भगवान होता है। चलिए ठीक है, मैं अपनी क्लास समाप्त करता हूँ। मेरे प्यारे भाई आप लोग बस मन से और तन से पढ़िए, मैं पूरी क्लास फ्री में पढ़ाऊँगा, जो पूरे कंप्लीट पढ़ाऊँगा। चलते हैं, अब मैं अपने लोग से कल मिलेंगे। बेहतर से अच्छे से तैयारी कीजिए और मेरे प्यारे दोस्त आप लोग को निराश नहीं होना है। आज बहुत समय पढ़ाने में, जो लिख के पढ़ाने में मज़ा आता है ना, वो भाई ऐसे ऐसे पढ़ाने में मज़ा नहीं होती, लिख के पढ़ाना कुछ अलग मज़ा है। चलिए ठीक भाई, आप लोग कल मिलेंगे।